मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 17.7। आपको ध्यान होगा हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 17 कक्षा 10 का केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हम कल 17.6 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम माध्यक को पढ़ रहे हैं। तो आपको रिवीजन करवा दूं कि माध्यक क्या होता है। तो माध्यक किसे कहते हैं? यदि किसी श्रेणी x के n मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो श्रेणी का जो मध्य पद आता है उसी को हम श्रेणी की माध्यक कहते हैं। तो हमने पढ़ा है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना। तो आप देखिए ये थोड़ा सा पिछले वाले से कठिन होगा। कठिन किस लिए है? क्योंकि हमें इसके लिए सूत्र याद करना है। तो सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं क्या है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक को ज्ञात करने के लिए हमें माध्यक का सूत्र याद करना है, जिसमें माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C अपॉन Fi इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो आप ये सवाल आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर L प्लस n/2 माइनस C बटा F इंटू H दिया गया है। तो यहाँ आप समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो L क्या है? तो L का मीनिंग है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है। N का यहाँ पर मीनिंग है कुल बारंबारता। जो हम सारणी बनाएंगे, संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे, उसमें सिग्मा Fi जो आएगा वो हमारा n आएगा, उसी में हमको बटा 2 करना पड़ेगा। अब देखिए बात आई C की। जो इस कैपिटल C है तो C का मतलब है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। फिर H का मतलब आपको पता है वर्ग अंतराल होता है, तो माध्यक वर्ग का अंतराल है। F माध्यक वर्ग की बारंबारता है। तो ये सूत्र था और सूत्र में किसका मीनिंग क्या है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा, फिर ही आपके सवाल हो पाएंगे। तो चलिए आज सवाल देखते हैं। कक्षा 10वीं की गणित की किताब है मेरे पास और मैं सवाल लिख रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं और F दिया गया है। तो मैं सवाल को लिख लेती हूँ। जिनके पास बुक नहीं है अभी वो भी देख सकते हैं। 10 से 25, फिर 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85 और आगे आप देखेंगे क्या आएगा 85 से 100। 85 से 100। तो ये हमारी इस प्रकार सवाल दे रखा है। पहले मैंने सवाल उतारा है 6, 20, ये हो गया 44, ये हो गया 26, 3 और 1। ये इसकी बारंबारता दे रखी है। अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। संचयी बारंबारता सारणी देखिए सवाल जो लिखा था वही का वही उतारना पड़ेगा। यहाँ सवाल लिख दीजिए। आएगा वर्ग के बाद आएगा Fi के बाद आएगा CF या संचयी बारंबारता लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ स्पेस रख देंगे सवाल हल करने के लिए। चलिए आगे देखिए, सवाल को दोबारा लिख दीजिए जैसा दिया गया है। यहाँ है वर्ग 10 से 25, इसकी बारंबारता दे रखी है 6। फिर है 25 से 40, इसकी बारंबारता दे रखी है 20। 40 से 55, इसकी बारंबारता दे रखी है 44। फिर है 55 से 70, 55 से 70, इसकी बारंबारता दे रखी है 26। फिर है 70 से 85, इसकी बारंबारता दे रखी है हमारे पास 3 और अंतिम में आ गया 85 से 100, इसकी बारंबारता दे रखी है 1। अब देखिए इस प्रकार ये सारणी बन गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा। CF निकालेंगे। तो CF कैसे निकालेंगे आपको मैंने बताया है। सबसे पहले क्या लिखूंगी मैं? 6 में क्या जोड़ूंगी? 20। तो 20 और 6 हो जाएगा 26। फिर क्या होगा? 26 में आप 44 जोड़िए। तो यहाँ 26 और 4 कितने हो गए? 30। 30 और 40 हो गए 70। ठीक है, अब देखिए 70 और 26 जोड़िए, क्या हो जाएगा? 96। ठीक है, 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99 और
फिर आ जाएगा 100। तो हमारे कुल n कितना आ गया 100। तो यहाँ कर देंगे n बराबर 100। तो देखिए n बराबर क्या था, कुल बारंबारता यानी सिग्मा Fi। तो आप इसको सिग्मा Fi भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि Fi है, Fi का यो जोड़ किया वही सिग्मा Fi है, वही n है। ठीक है, और संचयी बारंबारता भी आ गई। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है ये सूत्र में क्या पूछा है, L। ठीक है, तो हम संचयी बारंबारता करने से पहले यहाँ देखेंगे n/2 कितना है। n/2 कितना है, देखिए 100/2 कितना आ जाएगा 50। तो बारंबारता वर्ग पिछले हमने बार पढ़ा था अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना। उसमें हमने क्या देखा था, n/2 कर रहे थे हम, उसमें जो मान आ रहा था उसको हम संचयी बारंबारता में ढूंढ रहे हैं, मतलब उससे ठीक ऊपर की बारंबारता हमें ढूंढनी है। तो अब इस सारणी में देखिए 50 कहाँ पर आएगा, 26 तो कम है, तो कहाँ आएगा 70 में। ठीक है, तो हम क्या देखते थे, इसके सामने जो है वहां पर हम संचयी बारंबारता देखते थे। अब हमें इसको बारंबारता वर्ग लिखना होगा। क्या लिखेंगे, बारंबारता वर्ग। ठीक है, बारंबारता वर्ग क्या हो गया 40 से 55। बारंबारता वर्ग क्या हमारे पास 55। अब देखिए यहाँ पर L कितना लिखा था, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अभी सॉरी माध्यक वर्ग है ये। ठीक है, माध्यक वर्ग है तो L क्या होगा हमारा, आप देखिए यहाँ पर L बराबर कितना हो जाएगा 40। निम्न सीमा मतलब निम्न है 40 से 55 है, तो निम्न सीमा हो गई 40, L बराबर हो जाएगा 40। फिर n कुल बारंबारता हमारे पास है कितनी है 100 है, क्योंकि n/2 ही करना था तो हम 50 डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर है C, किया है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग, माध्यक वर्ग कौन सा 40 से 55, इससे पूर्व वर्ग क्या है 25 से 40, इसकी संचयी बारंबारता यानी 26 आएगी। तो C हमारा हो जाएगा 26। तो यहाँ लिख दीजिए C बराबर 26। ठीक है, अब क्या बचा H क्या था, वर्ग अंतराल। अब देखिए 40 और 55 कितना अंतर है 15 का, तो H बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब क्या चाहिए F माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कितना है, ये 40 से 55, इसकी बारंबारता कितनी है तो 44 है। ठीक है, हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ सूत्र लगाना है। तो सूत्र कैसे लगाएंगे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा m बराबर L प्लस n/2 माइनस C, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए बटा F, इसको पूरे को ब्रैकेट में लिखना है Fi इंटू H। अब देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, L कितना था 40 प्लस n/2 कितना है 50, n/2 50 है ना, माइनस C कितना था 26 बटा F कितना है 44 इंटू 15। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 40 प्लस 50 में से 26 को घटाइए कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा, क्योंकि 25 25 50 है, एक इधर बढ़ा है तो एक इधर घट जाएगा। ये होगा 24/44 गुणा 15। ठीक है, अब इसको कर दें, इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 48.18। तो हमारी माध्यक क्या आ गई 48.18। तो ये था वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने की विधि है। तो उसके पहले मैं आपको रिवीजन करवा दूं कि माध्यक का सूत्र जब तक आपने याद नहीं किया तो आप वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना नहीं सीख पाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि पहले हम ये छोटा सा जो सूत्र दे रखा है हमारे को, इसको हम याद करें, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन Fi इंटू H। ये कोई कठिन सूत्र नहीं है और ये सारी चीज़ें सवाल में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सवाल है एग्जाम्पल का। चलिए 17.7 प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। अब देखिए आप प्रश्नावली 17.7 का यहाँ पर मैंने लिया है सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा आपको थोड़ा बड़ा दिखने में लग रहा है पर बड़ा नहीं है, बस बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, 4 सवाल दिए प्रश्नावली में और ये तीसरा सवाल है। देखो सवाल लिखा है मैंने, वर्ग और Fi
दे रखा है। तो इसी के आधार पर हम इसकी संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, पिछले वाले से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा x या वर्ग लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा fi और यहाँ मैं लिख दूंगी CF या संचयी बारंबारता, ठीक है। अब देखिए यहाँ है वर्ग है 0 से 10, इसकी है फ्रीक्वेंसी 2, फिर 10 से 20, इसकी है 6, 20 से 30, इसकी है 10, 30 से 40, इसकी है 17, फिर 40 से 50, इसकी है 30, 50 से 60, इसकी है 15, 60 से 70, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, और 70 से 80 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10। सवाल को देख लीजिएगा, आप किताब में यही सवाल दिया है, कोई गलती तो नहीं आ रही है, ठीक है। आप देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो CF ज्ञात करना है। CF कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 10 हो गया 18, आगे कुछ नहीं 0 लगा दीजिए। 18 और 17 35, 35 और 30 कितना हो गया 65, 65 और 15 हो गया 80, 80 और 10 90, और 90 और 10 हो गया 100। तो आप यहाँ देखिए सिग्मा FI क्या आ जाएगा, बराबर n, बराबर कितना आ जाएगा 100। यही करना होता है, यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ आता है। अब देखिए कितनी आराम से सारणी बन गई, कोई टाइम नहीं लगा। अब हमें यह सूत्र लगाना पड़ेगा, m बराबर क्या होगा L प्लस, बोलते जाएंगे ना तो आपको जल्दी आ जाएगा। जितनी बार आप सवाल करेंगे उतनी बार इस सूत्र को आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब देखिए L निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा n/2, तो हम कर देंगे n/2 बराबर 100/2 बराबर आ गया 50। इधर भी 50 आया। अब 50 किस में आ रहा है 65 में, 65 में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि बारंबारता वर्ग क्या हुआ 40 से 50 बराबर 40 से 50। ये हमारा बारंबारता माध्यक वर्ग हुआ। माध्यक वर्ग है तो बारंबारता तो हमने सारणी बनाई है, लेकिन माध्यक वर्ग हमारा आ गया 40 से 50। तो यहाँ लिख देंगे माध्यक वर्ग बराबर कितना आ गया 40 से 50। अब L कितना आएगा 40, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 40। अब क्या चाहिए, कुल बारंबारता आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 100 है ना, तो हमें तो n/2 चाहिए तो 50 लिख देंगे। अब C है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, तो ये C हो जाएगा 35, तो यहाँ लिख दीजिए C। F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये हो जाएगी F, ये हो जाएगी F, ये हो जाएगी C। H है, H क्या है वर्ग अंतराल, तो कितना है 40 से 50 10 है, तो H बराबर 10 लिख लिया। और कुछ नहीं रहा है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो M बराबर लिख दीजिए L प्लस, L कितना है 40 प्लस n/2 50 था, माइनस C कितना है 35 बटा FI, FI कितना है, F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो 30 है FI, तो यहाँ हो जाएगा 30 गुणा 10, ठीक है। अब m बराबर कितना है 40 प्लस, अब 50 में से 35 गए तो 15, तो यहाँ हो जाएगा 15/30 गुणा 10 बराबर। अब m बराबर देखिए क्या है 40 प्लस, अब 15/30 कीजिए, ये 1 0 से 1 0 काट सकते हैं या 150/30 भी कर सकते हैं। 3 के पाड़े से 15 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 5, सही है। तो ये हमारा m बराबर कितना आ जाएगा 40 प्लस 5 45, तो हमारा आंसर आ गया माध्यक बराबर 45। अब देखिए कितना आसान था। तीसरा सवाल आपको बड़ा दिख रहा है प्रश्नावली में, लेकिन सबसे सरल सवाल यही है। सरल तो क्या सारे सरल हैं, अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो आपको सारे सरल
लगेंगे। तो ये हमारा माध्यक पूरा हो गया, समांतर माध्य हमने पढ़ लिया और माध्यिका भी पढ़ लिया। तो प्रश्नावली 17 में हमारे 2021 की बोर्ड परीक्षा में सिर्फ माध्यक और माध्य ही पूछा है, बहुलक को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। धन्यवाद।